डीआईजी सीआरपीएफ राकेश कुमार सिंह से पूर्वांचल राज्य के प्रधान संपादक कृष्णा पंडित के साथ विशेष चर्चा के दौरान अलग अलग बिंदुओं पर विस्तार से वार्ता हुई। डीआईजी सीआरपीएफ राकेश कुमार सिंह ने अब तक अपने कार्यकाल में अलग अलग राज्यों में किस तरीके से ड्यूटी के दौरान क्या क्या कठिनाइयां हुई, अपने अनुभव को शेयर किया और कई विषयों पर वार्ता हुई। अलग अलग अपने अनुभव के आधार पर कलम से भी तस्वीर उघेरते हुए राकेश सिंह ने अब तक 9 पुस्तक लिखी है, जो हिंदुस्तान के ब्रांड प्रकाशक के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच रहा है। आपका लेखन और व्यक्तित्व बहुत ही शानदार रहा है। इनकी भूरी भूरी प्रशंसा लोगों द्वारा व कर्मचारियों द्वारा भी सुनने को मिलती रही है। पुलिस की भूमिका नक्सलवाद ना 2010-11 में लिखा था। 2010-11 हाँ तब, और मैं नक्सल एरिया में काम भी कर रहा था उस समय। 2007 से 10 था, तो अपने अनुभव के आधार पर लिखा। इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से। बहुत सुंदर। फिर मैं आर्टिकल काफ़ी लिख रहा था इंडियन पुलिस जर्नल, पुलिस विज्ञान में। तो मैं सोचा कि इसको कंपाइल करके एक किताब लिखा जाए, बुक लिखा जाए। तो बियॉन्ड द बैटल ऐसा लिखना शुरू किया जी, क्योंकि बुक लिखने की क्षमता है या नहीं मालूम, पहले डेवलप होना है उस चीज़ को। हाँ, तो फिर उसको जब लिखा तो मुझे फिर इसको लगा कि नहीं, उसको एडिट करता गया और नए चैप्टर्स जुड़ते गए। और ये बियॉन्ड द बैटन ट्रेनर्स अप्रोच, मैं ट्रेनर भी रहा हूँ, अफसर्स की ट्रेनिंग में रहा हूँ मैं 2000 से 2003 और फिर 2010 से 2012 तक था। तो ये बियॉन्ड द बैटन ट्रेनर्स अप्रोच पर लिखा। हाँ, ट्रेनर्स अप्रोच ये लिखा मैंने। और ये 2000 हमको लगता है, ध्यान नहीं आ रहा है, 15 में हमारा ये पढ़ा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद से मैंने एक उपन्यास लिखा जो 17 में निकला, एक घूंट चांदी। इसको पहला संस्करण को राधा कमल प्रकाशन ने छापा था। फिर ये बिंज पे आया, फिर ये प्रतिबिंब ने छापा। इसकी अभी कई कापियां बिक चुकी होंगी मार्केट में। हाँ, इसकी काफ़ी, ये तो 2017 में निकला, तो काफ़ी कुछ रॉयल्टीज वगैरह भी आ रहे हैं आपको? रॉयल्टीज के मामले में पब्लिशर जो होते हैं ना, वो बड़े ही उनका ये बात सही कहा आपने। किताब का रॉयल्टी देने में, आप बताइए, राजकमल प्रकाशन है, उन्होंने आज तक एक पैसा रॉयल्टी नहीं दी। इनफैक्ट बिहाइंड द यूनिफॉर्म नॉट जस्ट टेक ऑफ गरुड़ ने छापा है लास्ट ईयर, और बड़े ही फेमस किताब हुई, विदेशों में भी बहुत। मैं अपनी बेटी के साथ लिखा, शुभांगी के साथ। तो ये किताब विदेश में भी गई, वो अमेरिका में पढ़ती है। लेकिन इसकी रॉयल्टी के लिए लिखता नहीं, वो अपनी पैसे का है नहीं। हाँ, किताब वो लिखता हूँ कि किताब का कुछ मैसेज जाए समाज से। जैसे ये पुलिस स्ट्रेस पे ये किताब, पुलिस बहुत बड़ा इशू है। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है। लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है, और मुझे खुशी है कि बहुत लोगों तक किताब पहुंची है और बहुत पुलिस संगठन ने लिया है। फिर जब मैं छत्तीसगढ़ में था तो दूसरा किताब लिखा, नक्सलवाद अनकहा सच, 2020 में। बहुत बड़ी समस्या। तो ये हाँ, जब इसमें और इसमें काफ़ी अंतर भी है, क्योंकि 10 साल में परिप्रेक्ष्य चेंज हो गया, हमारा देखने का नज़रिया और अनुभव बदल गए। तो इस पर भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार पाने वाला मैं संभवतः अकेला पुलिस अधिकारी, जिसको 2 बार मिला। 2 बार। ये तो हमारा हिंदी में उपन्यास था। फिर मैंने कलर्स ऑफ रेड लिखा हिंदी में, इंग्लिश में फिक्शन, रूपा ने छापा था उसको। फिर लॉकडाउन के समय में रियल टाइम में मैंने लॉकडाउन लव लिखा था, इसको ओम बुक्स ने छापा था। फिर हमारी नजम कविता कभी कभी लिखता रहता है आदमी, तो उसका बहुत चाहा मैंने। एक बहुत महत्वपूर्ण थोड़ा सा सवाल है मेरे मन में कि एक तरफ पुलिस की नौकरी या दूसरी तरफ कलम, बहुत क्योंकि दोनों के बीच में जो एक चीजें आती हैं वो टाइम का होता है। इतना संतुलन बना लेना, फिर अपने ये तो काम के प्रति आपका पैशन रहेगा तो आप अपनी जॉब, सेवा है हमारी, उसमें आप अपना उत्कृष्ट योगदान देंगे ही देंगे। और जो पर्सनल रूप में जब पैशन रिफ्लेक्ट होकर सामने आता है तो लिखनी नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस अधिकारी लिखते नहीं, इसलिए हमारा पक्ष किसी को मालूम नहीं जी। और जनरली मीडिया हो या लोगों के दिमाग में हमारी सिर्फ जो गलतियां होती हैं, जो कुछ लोगों में बुराइयां, क्योंकि जो आपके अनुभव होंगे ना, वो पूरी तरीके से सच कर आएंगे बाहर, और उन्हीं के आधार पर ये जब चीजें जाएंगी। जैसे पुलिस के ऊपर आपने लिखा है स्ट्रेस को लेकर के। हाँ, पुलिस आज इतनी बड़ी समस्या है पुलिस विभाग में कि देखा जाए तो हर व्यक्ति, लगभग पुलिस वाले ज्यादातर कहते हैं कि पुलिस वाले ये कर दिया, वो कर दिया, उसको मार दिया। वो स्ट्रेस का प्रॉब्लम, वही कहानी नहीं, स्ट्रेस का प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेस ऐसा नहीं कि हमें हो जाता है, वो तो काम ऐसा है कि स्ट्रेस रहता है, ले आता है वो। लेकिन कभी स्ट्रेस मीडिया दे देती है, कभी लोग दे देते हैं, है ना। कभी नेगेटिव न्यूज चलता है, अचानक एक समस्या हुआ, इसका समाधान, हर समस्या के समाधान में एक समय लगता है।
केस फाइल होता है, FIR होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, कोर्ट में जाता है, डिपार्टमेंटल दबाव भी होता है, एक तरीके का प्रेशर होता है। कितने लोग उसके लिए एविडेंस के तौर पे, विटनेस के तौर पे सामने आते हैं। सिर्फ पुलिस अकेला तो कुछ नहीं कर जी बिल्कुल सही बात है, एक न्यायिक प्रक्रिया है हमारे यहाँ, प्रक्रिया है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन सारा दोष पुलिस पे चला जाता है। उसी तरीके से उसको आप लाइक नहीं करते तो बहुत मुश्किल होता है। आप प्रथम दृष्टया मान ही लेते हैं कि पुलिस चोर है, क्योंकि वो फ्रंट पे आता है ना, पब्लिक के बीच में 24 घंटे रहने वाला पहला प्रभारी ना कि भाई करप्ट है, ये काम ही नहीं करना चाहते, तो उससे प्रॉब्लम होती है ना भाई, ऐसा तो है नहीं। हाँ, अरे एक दिन भी अगर पुलिस न रहे किसी क्षेत्र में, तब देखिए क्या होता है वहाँ। लॉकडाउन देख लीजिए, लॉकडाउन के समय भगवान से भी ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया, भाई भगवान ही थी। हम तो हर दिन खड़े थे, हमारे लिए तो मतलब अपने बच्चे जिस लाश को छू नहीं रहे थे, पुलिस उसको उठा कर लिया करके उसका जो है दाह संस्कार कर रही थी, ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी बात ऐसा नहीं है, हम लोग सेंसिटिव आदमी हैं, हम लोग संवेदनशील होता है। हमने भी कहानियां लिखी, उपन्यास लिखा, बिल्कुल सी बात है, बिल्कुल सी बात है, क्रिएटिवनेस है, संवेदनशीलता है, तभी तो ये बातें आती है ना, उसी से ये सब चीजें हमने लिखा। ये मेरा लेटेस्ट फिक्शन है जी। फिक्शन तो हमारे इंग्लिश में 3 है, अफेयर्स ऑफ डिसेप्शन इसी वीक में रिलीज हुई है, कलर्स ऑफ रेड है, लॉकडाउन लव है। इनफैक्ट मतलब रूपा ने इसको ऑनलाइन रखा है, मैंने भी इसको अभी तक मेरे हाथ में नहीं है। और मेरी कविताओं का संग्रह है जी अपने फ्री स्टाइल में। मेरी तरफ से और मेरे पूर्वांचल राज अखबार की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। और मैं चाहूंगा कि नित्य चीजें आपके अनुभव के रूप में लोगों के बीच आए, और ये जब आएगी तो कहीं न कहीं से ये असर छोड़ता है। चाहे हम लोग ही हैं, हम लोग जब लिखते हैं मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे या किसी समस्या से जुड़ी, तो लोग पढ़ते हैं उसको, उस चीज को वो देखते हैं कि कितना ये हद तक की चीजों को स्पष्ट कर पा रहे हैं। हाँ, सही बात। और वो अनुभव के रूप में आता है, जो चीजें होती है वो अनुभव के रूप में ही आती हैं। बहुत खूबसूरत पहल है ये जीवन, बड़ी अच्छी विशेषता